ये वीडियो गाइस काफ़ी इम्पोर्टेंट वीडियो है। आज है 19 दिसंबर 2025 और आज के डेटा के हिसाब से, आज के खबरों के हिसाब से कुछ इम्पोर्टेंट कंपनीज़ के बारे में हम डिस्कस करेंगे। हम बात करेंगे आज पारस डिफेंस को लेकर जो शानदार खबरें आ रही हैं, वो क्या हैं? इसी के साथ हम बात करेंगे अपोलो माइक्रो सिस्टम को लेकर जो बड़ी खबरें आ रही हैं, जो बड़ी अपडेट आ रही हैं, वो क्या है? और अब अपोलो माइक्रो सिस्टम में क्या होने वाला है। इतना ही नहीं, डेटा पैटर्न को लेकर भी कुछ बड़ी खबरें आ रही हैं और आइडिया फ्रोज को लेकर भी कुछ बड़ी खबरें निकल के सामने आ रही हैं। तो 19 दिसंबर 2025 के डेटा के हिसाब से इन चारों कंपनीज में कुछ बड़ी अपडेट हमें देखने को मिल रही हैं, जो कि पूरा क्लियर करेंगी कि अब मार्केट में किस तरह की हलचल होने वाली है। और अभी अगर आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं तो मैंने खोला हुआ है इधर आज का मार्केट। आज निफ्टी 50 भी, सेंसेक्स भी, बैंक निफ्टी भी, निफ्टी आईटी भी और स्मॉल कैप भी, सब आपको तेजी में देखने को मिलेंगे। अच्छी खासी ग्रोथ आज मार्केट में हो रही है। कह सकते हैं कि 19 दिसंबर को मार्केट अच्छे खासे गैप अप में खुला है और अभी भी तेजी बरकरार है। जहां निफ्टी 50 की बात करें तो 25,956 के पॉइंट पे आज ट्रेड होता हुआ नजर आ रहा है, लगभग 0.54% ऊपर की तरफ, 140 पॉइंट ऊपर की तरफ। और अगर सेंसेक्स की बात करें तो ये रहा सेंसेक्स भी लगभग 84,977 पे ट्रेड होता हुआ नजर आ रहा है, 0.59 पॉइंट्स ऊपर की तरफ, 488 पॉइंट्स ऊपर की तरफ। ये जो इंडियन स्टॉक मार्केट में कमबैक हुआ है, इसके पीछे का रीजन है यूएस के को लेकर मैं ऑलरेडी बात कर चुका हूं। ये जो कमबैक मिला है भारतीय बाजार को, ये ग्लोबल मार्केट से मिला है, क्योंकि ग्लोबल मार्केट से अच्छे संकेत मिल रहे हैं। चाहे डाउ जोन को देखें, एसएनपी को देखें, नास्डैक को देखें, और ग्लोबल सेंटीमेंट पॉजिटिव होने की वजह से ही हम कह सकते हैं कि जो पिछले 4 दिनों का जो लूजिंग स्ट्राइक चल रहा था, उसको मार्केट ने आज तोड़ दिया है। आज ज्यादातर सेक्टर्स आपको ग्रीन में देखने को मिलेंगे, चाहे वो आईटी सेक्टर हो जिसके अंदर टीसीएस, या फिर कोई बैंकिंग सेक्टर हो, उसमें भी हमें अच्छी लीड देखने को मिल रही है। इतना ही नहीं, जो ये वोडाफोन आइडिया जैसी कंपनी है, उनमें भी हमें अच्छी ग्रोथ देखने को मिल रही है। कह सकते हैं कि वोडाफोन आइडिया और एयरटेल जैसे टेलीकॉम स्टॉक्स में भी अच्छी एक्टिविटी आज हो रही है। अब यहाँ पर आप देखेंगे तो मैंने टॉप स्टोरीज खोला हुआ है और मैं कल ही आपको बता चुका था कि भाई कल रात को यूएस सीपीआई इन्फ्लेशन डेटा आने वाला था। वो आ चुका है और यूएस सीपीआई इन्फ्लेशन डेटा उम्मीद से थोड़ा कम रहा, 0.7% आया है। और इसी कूलिंग इन्फ्लेशन की वजह से इन्वेस्टर्स को लग रहा है कि भाई अब यूएस फेड अगले साल रेट कम करेगा। इससे पूरे ग्लोबल मार्केट में जो मूड है वो रिस्क ऑन हो चुका है, यानी पॉजिटिव हो चुका है, और ओवरऑल मार्केट में पॉजिटिविटी छा गई है। तो ये जो यूएस सीपीआई का डेटा है, ये काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है कि आज इंडियन स्टॉक मार्केट में हमें तेजी देखने को मिली। इतना ही नहीं, अगर आप एफआईआई और डीआईआई का डेटा उठाकर देखते हैं तो पिछले 2 दिनों से एफआईआई और डीआईआई अच्छी खासी बाइंग में है। यहाँ पर आप देखिए 17 और 18 दिसंबर का जो डेटा है, इसमें जो एफआईआईज है वो हमें इंक्रीज होते हुए नजर आए। डीआईआई ने भी अच्छी बाइंग दिखाई है इधर 17 और 18 दिसंबर में। तो ये डेटा भी दिखाता है कि भाई अब फॉरेन इंस्टीट्यूट इन्वेस्टर्स, जिनको एफआईआई बोलते हैं, वो भी नेट बायर्स में आ रहे हैं और डीआईआई भी बहुत अच्छी बाइंग कर रहे हैं, जिसकी वजह से ओवरऑल इंडियन स्टॉक मार्केट पॉजिटिव डायरेक्शन में बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। और एफआईआई का लगातार 2 दिनों से बाय करना दिखाता है कि भाई इंडिया पे भरोसा फिर से उठता हुआ नजर आ रहा है। तो अब देखते हैं कि भाई ये भरोसा कब तक रहता है। फिलहाल अभी मार्केट में सिचुएशन काफी पॉजिटिव है। अब आ जाते हैं अपनी उन कंपनीज के ऊपर जिनको लेकर बड़ी खबरें आ रही हैं, जिसमें से एक पारस डिफेंस है, उसके बाद अपोलो माइक्रो सिस्टम है, डेटा पैटर्न है, आइडिया फ्रोज टेक्नोलॉजी लिमिटेड है। तो इन चारों कंपनीज को लेकर जो बड़ी खबरें आ रही हैं, उस पर अब चर्चा करते हैं। मैं आपके सामने एक इंपॉर्टेंट डेटा रखने जा रहा हूं, एक इंपॉर्टेंट खबर रखने जा रहा हूं। ये खबर 18 दिसंबर 2025 की है और इस आर्टिकल को पब्लिश किया गया है एक गवर्नमेंट के द्वारा चलाई जा रही वेबसाइट्स के माध्यम से। ये जो वेबसाइट है newsonair.government.india है, यानी गवर्नमेंट के द्वारा पब्लिश की गई वेबसाइट है। और इस वेबसाइट के ऊपर 18 दिसंबर को एक बड़ी बात कही गई है। इस आर्टिकल में बेसिकली बोला गया है कि जो सरकार है, जो भारत सरकार है, उसका क्लियर टारगेट है कि इंडिया की डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग को अग्रेसिवली एक्सपेंड किया जाए। जो भारत के यूनियन मिनिस्टर हैं, जिनका नाम डॉक्टर मानसुका मंदाविया है, उन्होंने ये बात खुद बोली है कि इंडिया का टारगेट 2029 तक, ये आप इधर देखिए, 2029 तक 3 लाख करोड़ रुपए होने वाला है, वो भी डिफेंस का। यानी डिफेंस प्रोडक्शन को डबल करने की पूरी उम्मीद है। और अभी इंडिया का जो डिफेंस प्रोडक्शन है लगभग 1.5 लाख करोड़ का है। इसको 2029 तक 3 लाख करोड़ कर दिया जाएगा। मतलब ये रफली अगर आइडिया लगाया जाए तो इस बार डिफेंस का जो टारगेट है वो डबल होने वाला है। ये तो मैन्युफैक्चरिंग टारगेट है। अगर एक्सपोर्ट टारगेट की बात करें तो वो भी
तेज़ी से बढ़ने वाला है। यहाँ पर उन्होंने ये भी कहा है कि जो एक्सपोर्ट टारगेट है, वो 25,000 करोड़ से बढ़कर 50,000 करोड़ इन 4 सालों में कर दिया जाएगा। इस डेटा को भी आप इधर क्लियरली देख सकते हैं, 25,000 करोड़ से सीधा 50,000 करोड़ कर दिया जाएगा। और अब ये जो नीचे आपको हेडलाइन दिख रही है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये साफ इशारा कर रही है कि जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट ने जो लाइसेंसिंग रूल है, उसको काफ़ी रिलैक्स किया है। इससे जो प्राइवेट कंपनी है, वो ज़्यादा इन्वॉल्व हो पाएंगी और जो एमएसएमई कंपनीज़ हैं, जो छोटी कंपनीज़ हैं, उनका रोल और ज़्यादा बढ़ेगा, जिससे टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र करने का बड़ा पुश मिलेगा। डीआरडीओ काफ़ी टेक्नोलॉजी अपोलो माइक्रोसिस्टम को ट्रांसफ़र कर चुकी है, जिससे एमएसएमई जो कंपनीज़ हैं, जो छोटी कंपनीज़ हैं, उनका बड़ा रोल हमें देखने को मिलेगा और इस वजह से जो डिफेंस इकोसिस्टम है, बहुत स्ट्रॉन्ग होने की उम्मीद है। इसीलिए हम लोगों को ध्यान रखना है एमएसएमई टाइप की जो डिफेंस कंपनीज़ हैं, उनके ऊपर। तो जो एमएसएमई कंपनीज़ हैं, इसके अंदर जो नाम आता है, वो पारस डिफेंस का भी आता है, क्योंकि जो पारस डिफेंस कंपनी है, ये डिफेंस ऑप्टिक इलेक्ट्रॉनिक निश सिस्टम में काम करती है। हाई टेक, हाई मार्जिन, प्योर डिफेंस स्पेस प्लेयर ये कंपनी बनी हुई है और इस कंपनी का मार्केट कैप देखोगे तो सिर्फ 5,000 करोड़ का है। तो इसीलिए इस कंपनी के ऊपर ज़्यादा चर्चा की जा रही है। अगली कंपनी है डेटा पैटर्न, ये आप इधर स्क्रीन पे देखेंगे। मार्केट कैप देखिए 14,000 करोड़ का है। ये जो कंपनी है, ये डिफेंस इलेक्ट्रॉनिक रेडार, मिशन क्रिटिकल सिस्टम्स, डीआरडीओ, इसरो, एचएएल इकोसिस्टम में डीप इंटीग्रेशन का ये कंपनी काम करती है। तो इस कंपनी को लेकर भी काफ़ी ज़्यादा नज़र रखी जाएगी। उसके बाद अगली कंपनी है अपोलो माइक्रोसिस्टम। अपोलो माइक्रोसिस्टम जो रज्ड इलेक्ट्रॉनिक है या मिशन लॉन्च सिस्टम्स होते हैं, आर्मी एयरफोर्स के लिए एम्बेडेड सॉल्यूशंस होते हैं, इनके लिए ये कंपनी काम करती है और इस कंपनी का मार्केट कैप देखोगे तो सिर्फ 8,000 करोड़ का है। तो ये भी एक काफ़ी जानी मानी एमएसएमई कंपनी है। और उसके बाद अगली कंपनी की अगर बात करें तो वो है आइडिया फर्ज। ये ड्रोन्स बनाने में काफ़ी आगे है, खासकर यूएवी ड्रोन्स में ये काफ़ी आगे निकल गई है। डिफेंस में, इंटरनल सिक्योरिटी में, हैवी टेक में ये कंपनी काफ़ी अच्छी भूमिका निभा रही है और इस कंपनी का मार्केट कैप देखोगे तो सिर्फ 1,000 2,000 करोड़ का है। सबसे छोटी कंपनी है अभी तक की। तो ये वो एमएसएमई कंपनीज हैं जो लिस्टेड भी हैं और अपनी तेजी में भी हैं। और अभी मैं आपके सामने एक महत्वपूर्ण और बेहतरीन आर्टिकल रखने जा रहा हूँ। यहाँ पर आप देखिए, मैंने खोला हुआ है बिजनेस लाइन का इम्पोर्टेंट आर्टिकल। ये आप डेट चेकआउट करेंगे तो 18 दिसंबर 2025 का ही आर्टिकल है। इस आर्टिकल में एक बेहतरीन बात कही गई है, मैं थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ। बहुत साफ शब्दों में लिखा है, जो 16,000 एमएसएमई कंपनीज हैं, उनका बड़ा कंट्रीब्यूशन रहने वाला है डिफेंस सेक्टर में। ये यहाँ पर बोला जा रहा है और ये आर्टिकल साफ इशारा कर रहा है कि भाई अब एमएसएमई कंपनीज का बोलबाला है। मैंने आपको बता दिया, जो लिस्टेड एमएसएमई कंपनीज हैं जो काफ़ी ज़्यादा चर्चा में हैं, उनके ऊपर आपको नज़र रखनी है। इस आर्टिकल का कोर मैसेज ही यही है कि डिफेंस सेक्टर की जो ग्रोथ है, इस ग्रोथ के अंदर एमएसएमई का रोल अब बैकबोन लेवल तक पहुंच चुका है और आत्मनिर्भर भारत डिफेंस में एक्चुअल नंबर्स भी दिखा रहा है। तो गाइज, इस आर्टिकल को भी आप डिटेल में चाहें तो रीड कर सकते हैं, लेकिन जो मोटा मोटी बातें थी, जो बताने योग्य बातें थी, वो मैंने आपके साथ शेयर की हैं। अब यहाँ पर आ जाते हैं मुद्दे के ऊपर। जैसा मैंने अभी आपको बताया कि भाई गवर्नमेंट ने लाइसेंसिंग रूल को काफ़ी ज़्यादा रिलैक्स किया है। इससे बड़ा फायदा ये हुआ है, जो प्राइवेट कंपनीज हैं वो अब ज़्यादा इन्वॉल्व हो पाएंगी डिफेंस सेक्टर में और जो एमएसएमई कंपनी है उनका रोल और ज़्यादा बढ़ जाएगा। और इसी का बड़ा फायदा हमें देखने को मिला है अपोलो माइक्रोसिस्टम में। अपोलो माइक्रोसिस्टम मैंने इधर खोला हुआ है, अगर मैं इधर डॉक्यूमेंट्स के अंदर जाता हूँ तो सिर्फ 4 घंटे हुए हैं इस अपडेट को आए। सिंपली मैं क्लिक करूंगा तो मेरे सामने ऑफिशियल पीडीएफ खुल जाती है। आप डेट चेकआउट करिए, 18 दिसंबर 2025, आज है 19 दिसंबर। और यहाँ पर हमें बहुत क्लियर और साफ शब्दों में देखने को मिल रहा है कि भाई कंपनी को एक बड़ा लाइसेंस मिल चुका है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि लाइसेंस को लेकर जो रूल है वो काफ़ी रिलैक्स कर दिए गवर्नमेंट ने, तो अपोलो माइक्रोसिस्टम उस अपॉर्चुनिटी को गैदर कर रहा है। अपोलो माइक्रोसिस्टम ने अभी ऑफिशियली जो HMX है उसका लाइसेंस प्राप्त कर लिया है। HMX और ये जो TNT है, ये दोनों हाई एनर्जी डिफेंस एक्सक्लूसिव हैं। इनका मैन्युफैक्चरिंग अब अपोलो माइक्रोसिस्टम कर सकता है, वो भी लीगली इंडस्ट्रियल लाइसेंस के साथ। और ये उनके लिए एक स्ट्रेटेजिक गेम चेंजर रहने वाला है। अभी हाल ही में हमने देखा था कि भाई अपोलो माइक्रोसिस्टम की जो स्टेप डाउन सब्सिडरी है, जिसको आइडियल एक्सक्लूसिव लिमिटेड बोलते हैं, उसको भी गवर्नमेंट के द्वारा इंडस्ट्रियल लाइसेंस मिल चुका है एक्सक्लूसिव का। और अभी उसी के द्वारा HMX और TNT का भी लाइसेंस कंपनी के हाथ में आ गया है। आपको बताना चाहूँगा, ये जो HMX है और ये जो TNT है, दोनों ही हाई एनर्जी एक्सप्लोसिव है,
जो डिफेंस में काफ़ी ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं। ये मिसाइल्स में वारहेड के लिए, आर्टिलरी सेल्स के लिए, डेमोलिशंस के लिए, माइनिंग के लिए और इंडस्ट्रियल माइनिंग, कंस्ट्रक्शन और ब्लास्टिंग के लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़ किए जाती हैं। ये समझो सबसे ज़्यादा इन्हीं दोनों का यूज़ होता है। तो कहने का मतलब ये है कि अपोलो माइक्रो सिस्टम के लिए ये सिर्फ कोई फॉर्मल लाइसेंस नहीं है, ये एक स्ट्रैटेजिक माइलस्टोन है जो अपोलो ग्रुप को डिफेंस प्लस इंडस्ट्रियल एक्सक्लूसिव दोनों में एंट्री दिलाने वाला है और ये कहीं ना कहीं काफ़ी पॉजिटिव है अपोलो माइक्रो सिस्टम के लिए। तो अपोलो माइक्रो सिस्टम तो अपनी कार्रवाई पे लग चुका है, तो अपोलो माइक्रो सिस्टम तो फटाफट लाइसेंस ले रहा है, पूरा फ़ायदा उठा रहा है। इसी के साथ पारस डिफेंस भी एक ऐसी कंपनी है जो धीरे धीरे अपने कामों को अंजाम दे रही है। ये कंपनी डिफेंस और स्पेस के लिए ऑप्टिक, इलेक्ट्रॉनिक और हैवी इंजीनियरिंग प्रोडक्ट बना रही है। इमेजिंग सिस्टम हो गया, सेंसर हो गया, रेडार हो गया, उसमें काफ़ी तेज़ी से बढ़ रही है। तो पारस डिफेंस के ऊपर नज़र रखना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ये कंपनी भी जल्द ही बड़ी अपडेट ला सकती है। वहीं डेटा पैटर्न के ऊपर भी नज़र रखिए क्योंकि ये कंपनी भी डिफेंस और एरोस्पेस इलेक्ट्रॉनिक में एक स्पेशलाइज कंपनी है। ये कंपनी हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, एम्बेडेड सिस्टम में काफ़ी आगे है, तो इस कंपनी के ऊपर भी नज़र बना के जरूर रखिए। वहीं जो अगली कंपनी है वो है आइडिया फोर्ज। आइडिया फोर्ज ये कंपनी भी इंडिया की काफ़ी जानी मानी कंपनीज में से एक है बिकॉज ये कंपनी यूएवी ड्रोन बना रही है, मैन्युफैक्चरिंग कर रही है। मोस्टली डिफेंस, सिक्योरिटीज और इंडस्ट्रियल के लिए काफ़ी यूज़ होने वाले ड्रोन्स को यही कंपनी बनाती है, तो इसी वजह से ये कंपनी भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। अब आप किस तरह से देखते हैं इन एमएसएमई कंपनीज को, कमेंट करके जरूर बताइए, आपकी क्या राय है वो भी हम जानना चाहेंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। जैसी कोई बड़ी खबर आती है डिफेंस सेक्टर को लेकर तो सबसे पहले आपके साथ शेयर करूंगा। मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।